आचार्य भारत के 4 प्रमुख जगतगुरु में से एक हैं और उन्होंने 1988 से इस उपाधि को धारण किया है। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। तुलसी पीठ संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। रामभद्राचार्य चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से नेत्रहीन हैं। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी भी ब्रेल लिपि या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। रामभद्राचार्य 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली और कई अन्य भाषाओं के लेखक हैं। उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पत्रों को लिखा है। उन्हें संस्कृत व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। वे रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक हैं। वह रामायण और भागवत के लिए प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। शुभ टीवी, संस्कार टीवी और सनातन टीवी जैसे टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक नेता भी हैं। प्रसिद्ध प्रवचन वक्ता जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी सन 1950 में सांडी खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के एक सरयूपाणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पितापन राजदेव मिश्र और इनकी माता का नाम शची देवी, जो एक धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरिधर नाम से संबोधित किया करती थीं। अतः उन्होंने रामभद्राचार्य जी का नाम गिरिधर रखा था। इसलिए उनका बचपन का नाम गिरिधर पड़ गया था। बचपन से ही इन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष की ही अवस्था में रामभद्राचार्य जी कविताएं करने लगे और 8 साल की उम्र से ही वे भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि रामभद्राचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं। 3 साल की उम्र में ही इनकी आंखों को भगवान ने ले लिया और तब से ही उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। गिरिधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे। अतः उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास आदि काव्यों के पद सुनाया करते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरिधर जी ने अवधी में अपनी सर्वप्रथम कविता रची और अपने पितामह को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उलाहना दे रही हैं। 5 वर्ष की आयु में गिरिधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भगवद गीता को याद किया। वर्ष 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवद गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरिधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादा द्वारा सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद किया, जिसमें अध्याय और पद्य संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। वर्ष 1957 में राम नवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरिधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण, भागवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत और भारतीय साहित्य में कई अन्य कार्यों को याद किया।
52 वर्ष बाद 30 नवंबर 2007 में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका सहित भगवद गीता के सर्वप्रथम ब्रेल लिपि में अंकित संस्करण का विमोचन किया। रामभद्राचार्य 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 55 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज हैं। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और साहित्यिक रचनाएं की हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी और अवधी शामिल हैं। उन्होंने अपनी कई कविताओं और गद्य की अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। वह हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मानित किया। रामभद्राचार्य साहित्यक कार्य प्रस्थानत्रयी पर राघव कृपा भाष्य, श्री भार्गवराघवियम भेण गदूतम, गीत रामायणम, श्री सीताराम सुप्रभातम, श्री सीताराम के लिए कौमुदी, अष्टावक्र। रामभद्राचार्य को मिले सम्मान: धर्मचक्रवर्ती, महामहोपाध्याय, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर, जगद्गुरु रामानंदाचार्य, महाकवि।